जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, मेन बात यही है। बाकी बातें बाद में कि ईडी चाहे तो अपनी जांच को आगे कंटिन्यू कर सकती है। ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकती है, ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। जी, जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की। सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। फ्रेश जो एफआईआर ईओडब्ल्यू ने की है, इस चार्जशीट के मद्देनजर या उसके संदर्भ में उस पर कोई भी उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया कि ये प्रीमेच्योर स्टेज होगा। अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज़ को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि इस पर केस में मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा। इट वाज टोटली बेसलेस। देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है और इसके लिए ढोल की पोल खुली है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपने जो ऑरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पे अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। क्या बात थी सर जो जज साहब ने बोली? देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, अभी क्या जांच का जो दायरा है या जो स्कोप है ईडी के लिए कोर्ट ने खुला रखा है? आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय मिला है और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। सर, जो आज मूल बात है, द मेन डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट। व्हाट इज दैट करेक्ट? मेन यही है, जो कंप्लेंट का जो स्वामी जी ने जो दी थी उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। संज्ञान लिया या नहीं लिया? कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि कोई एफआईआर नहीं थी। हाँ, मेन बात यही है। बाकी बातें बाद में कि ईडी चाहे तो अपनी जांच को आगे कंटिन्यू कर सकती है। ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकती है, ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर जो फ्रेश रजिस्टर हुई है उसको बेसिस बना के भी ईडी प्रोब आगे ईडी स्वतंत्र है, ईडी को कोई रोक नहीं है कोर्ट की तरफ से। ईडी चाहे जो है वो कर सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.